तो 1000 शब्दों की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 90 तक स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर गल्ले भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी, उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है, किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिसका लाभ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है। बिल जो इस सन 1912 का कानून है, उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय जोर चल रहा है। इसको लाने के लिए ना मालूम कितने रुपए खर्च हुए। यह कहा गया कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है, वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती
को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर से निवेदन करना चाहता हूँ। नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है, यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जीवन को एक साथ कर लेंगे, और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उनको नहीं मिल सकती। इस बिल के संबंध में इस सदन के सहकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है। वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरफ की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम है, और जैसा कि मैंने कहा उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हो चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है, जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में एक उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बात का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसे मैंने अभी कहा, जब हम अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया, हमें अपने समाज को ढांचा बदलना चाहिए। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चलती रही है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। दोस्तों, ये 1000 वर्डों की डिक्टेशन हो गई है। लगभग 100 की स्पीड से भी ज़्यादा है, लगभग 110 की स्पीड हो चुकी है। ये प्रैक्टिस कर लेना, जितना ज़्यादा तेज़ लिखोगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो तेज़ लिखना पड़ेगा। 120 की स्पीड लेकर जाओगे तब वहाँ पर 80 की स्पीड में लिख पाओगे बच्चों। अगर आपने इस स्पीड की जितनी जो मैंने अभी बोली है, अगर इतनी अगर आपने कवर कर ली तो 101% आपका सिलेक्शन है। मगर जितनी स्पीड अभी बोली है इतने को आपको प्रैक्टिस करनी है, और लगभग 2000 वर्डों की डिक्टेशन पे आपका हाथ चलना चाहिए।
आएंगी, वो भी आएंगी जल्दी। चलिए लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए।